उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों अब आ गई हैं सर्दियाँ, और सर्दियाँ आते ही बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लगती हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि मैम ठंड बहुत बढ़ गई है और रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वही बिल्कुल पास आ गए हैं, तो यानी कि बच्चों अब तो हमारी जो मुश्किलात है वो डबल हो चुकी है। क्योंकि यार एक तो हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुके हैं जहाँ पर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है पढ़ने की वो बढ़नी चाहिए, हमारे घंटे जो पढ़ाई के बढ़ने चाहिए वो हमें क्या नज़र आ रहे हैं, कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आलस बिल्कुल चरम सीमा पर आ चुका है, जो सिलेबस है वो पढ़ा नहीं जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो सामना है वो आप लोग अभी इस टाइम पर कर रहे होंगे। तो बच्चों आज मैं प्रॉब्लम तो बताऊंगी कि कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं और इन प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो बच्चों आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम आप बता दो ये कैसे पढ़ना चाहिए, हम कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स का पालन करें कि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, हम अच्छे से रिविजन कर पाएँ और हमारे एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो बच्चों आज मैं लेके आई हूँ ऐसा मास्टर प्लान जो आपको फॉलो करना होगा दिसंबर एंड जनवरी, और आप बनोगे अपने स्कूल के टॉपर। पर आपको करना क्या होगा, मेरी बात को सुनना होगा, मेरी बातों को मानना होगा, फॉलो करना होगा, वो भी आज से ही। तो अगर आप तैयार हैं तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों जैसे जैसे बेटा जी और दिन बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हर एक स्टूडेंट फील करता है कि पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पढ़ने का बच्चों मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई जो दिन है बहुत ही लेजी से हो गए हैं, सब एकदम से बहुत ही लेजी से फील कर रहे हैं, तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। बच्चों दूसरा रीज़न ये है कि अभी जस्ट दिवाली गई है तो एकदम से वो जो लय थी पढ़ाई की वो टूट गई है, और एक बार जब पढ़ाई की लय टूट जाती है तो वापस से उसी मोमेंटम पे आना थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ मुश्किलात पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा। दूसरी चीज़ ये है कि नींद बहुत आ रही है, तो नींद का बच्चों को 2-3 रीजंस है, मैं उस पर एक एक करके आऊँगी। एंड बच्चों जो सबसे लास्ट एंड मेन जो रीज़न वो ये है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब पढ़ा हुआ याद है नहीं, पढ़ने का मन कर नहीं रहा, बैकलॉग पे बैकलॉग होता जा रहा है, और उधर हमारे पास जो फाइनल एग्जाम के जो दिन है बेटा जी वो बार बार पास पे पास आते चले जा रहे हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल भी है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं पढ़ाई करना, पर हर एक दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कल टाल जा रहे हैं ना, कि टालते चले जा रहे हैं। तो यानी कि ये जो सारी चीज़ें उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब बच्चों का स्ट्रेस आ रहा है तो आपको पता है कि इस स्ट्रेस को रिलीव करना होगा। जो ये स्ट्रेस है ना, इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मात्र एक ही सॉल्यूशन है, और बच्चों वो सॉल्यूशन क्या है जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, और वो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है, स्टे पॉजिटिव। यानी बच्चों हमारे अंदर का मोटिवेशन, याद रखना जितना ज़्यादा आप जो है खुद को सोचो यार कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो मैं क्या ही कर लूँगा, एक ही महीना बचा हुआ है, अब तो हम अगले सेशन से ही पढ़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो बेटा आप गलत हो, है ना। कहते नहीं कि जब जागो तभी सवेरा। एक महीने में, यार सुल्तान मूवी देखी थी, एक महीने वो जो है मैं कह सकती हूँ वर्ल्ड का चैंपियन बना था। एक महीने जो है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी निकाला हुआ, आईएएस बने हुए हैं। वो एक महीने बच्चों आप टॉपर बन सकते हो अगर ठान लो तो पहली चीज तो ये है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, और दूसरी चीज बच्चों आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई के अलावा बेटा कोई और चारा नहीं है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि पढ़ाई करने के जो तरीके हैं उनको बदल सकते हैं, हम वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा जो पढ़ाई करने का जो मन है वो अच्छे से लगे। हम बेटा जी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, हम जो है ज़्यादा सिलेबस को कम दिनों में जो है तैयार करने के जो है तरीके ढूंढ सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको करना एट द एंड पढ़ाई पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कोई और सॉल्यूशन आपके पास हो। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि आखिर जो हमें पढ़ाई है वो किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर है वो है हमारा बड़ा सा सिलेबस, राइट। अब बच्चों सिलेबस को अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए,
क्या हमें चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए? क्या हमें स्टार्टिंग से ही लेक्चर देखना चाहिए? जी नहीं, हमें स्टार्टिंग से ही लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन चैप्टर्स को आप पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर्स आपने चाहे एक बार पढ़ा हो, चाहे आपने जनवरी में पढ़ा हो, चाहे आपने अप्रैल में पढ़ा हो, कभी भी आपने बेटा जो चैप्टर पढ़ चुके हो, अभी उनको पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको करना क्या होगा बेटा, आप जो है नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, आप जो है नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप जब नए टॉपिक्स को पढ़ने का टाइम है ना, नहीं तो अगर ये टाइम भी चला गया तो फिर आप कब पढ़ोगे नए टॉपिक्स। और याद रखना कि पेपर के एक दिन पहले सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस देते हैं वो टॉपिक्स देते हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं, कि हमारे दिमाग में लगता है यार ये तुमने मैंने पढ़ा ही नहीं है, अगर ये आ गया तो। और एग्जाम के अगर एक दिन पहले नई चीज़ें पढ़ोगे तो क्या होगा, जितना पुराना पढ़ा होगा उसका कोई काम ही नहीं रहेगा, है ना, वो बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा और सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। तो नए टॉपिक्स को पढ़ो। एंड बच्चों, आपको अपना जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डे वाइज बांट लेने। बेटा अगर आपने नहीं किया है तो बच्चों ये आपको करना ही पड़ेगा। डे वाइज बच्चों आपको जो है सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, है ना। आप बेटा जो है डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ने, ये आपके ऊपर ही है। और आपको बेटा जी अपने हर दिन को इस तरह से बेटा जो है डिवाइड करना होगा कि उसमें आपको लगभग 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के रखने हैं, याद करने के रखने हैं। क्योंकि बच्चों आपके पास लर्निंग सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये सब कैसे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग सब्जेक्ट हैं। और वहीं से बच्चों आपके पास जो है 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस के निकालने हैं। और प्रैक्टिस आप किन सब्जेक्ट से करोगे, जैसे कि साइंस एंड मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जो प्रैक्टिस मांगते हैं, राइट। तो आपको करना क्या होगा, आपको 1 से 2 घंटे मैथ्स और साइंस पढ़ना और 3 घंटे लगभग लर्न करने के निकालने हैं। सब्जेक्ट वाइज बेटा आपको जो है डे डिसाइड करना है कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा और इंग्लिश पढ़ूंगा, या फिर मैं संस्कृत, हिंदी और जो है केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ये आपके ऊपर है, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। आप बच्चों जो है स्टार्टिंग, जैसे कि जब सुबह की शुरुआत होती है, तो जब आपको लग रहा है कि यार मेरे पास सुबह वक्त ज़्यादा है लर्न करने का, तो आप वो सब्जेक्ट उठाओ जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। आप जिन सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दिया अब तक, जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है, उनको स्टार्ट करो, राइट बच्चों। लास्ट मोमेंट ट्रिक्स एंड टिप्स क्या हैं बेटा, लास्ट मोमेंट जो बेटा टिप्स है, पहली चीज़ तो ये कि आपको नोट्स नहीं बनाने, शुरू से नोट्स नहीं बनाने हैं बच्चों। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, सेकेंड थिंग ये है कि आपको अलग अलग किताबों से नहीं पढ़ना है बच्चों, नई किताबें नहीं देखनी है, नया मटेरियल नहीं देखना है बच्चों। तीसरी चीज ये कि आपको बेटा किसी और की कॉपी लेकर के नोट्स नहीं छापने हैं। केवल नोट्स कंप्लीट करने से आप टॉप नहीं कर पाएंगे। आपको जो चीज नहीं आती है, जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, उसकी प्रॉपर क्लास देखिए आप बच्चों। चौथी चीज ये है कि आपको करना क्या होगा, जो आपको लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं, जैसे कि मान लो आपको पता है गति के समीकरण का जो प्रूविंग है वो आता ही आता है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले तैयार करना स्टार्ट करो। एंड बच्चों आपको करना क्या होगा, फ्लो चार्ट बेटा बनाना स्टार्ट करो। आप अपने लिए फॉर्मूला शीट्स बनाओ, अभी आप बना सकते हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है बच्चों। रही बात जो आपको बहुत नींद आ रही है बेटा, देखो पहली चीज तो ये कि सर्दियों में हम लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पिएंगे बच्चों क्या होगा बेटा, जो हमारा ब्लड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और हमारी माइंड तक ऑक्सीजन उतनी कम पहुंचेगी। तो बेटा सर्दियों में भी आप पानी पीना स्टार्ट करो, है ना, हल्का सा गुनगुना पानी पियो बच्चों। आप कोशिश करो कि आप चल चल के पढ़ो ना, जैसे कि मान लो आपको पता है कि सुबह 5 से 7 आप आराम से छत पर पढ़ सकते हो, आप चले जाओ आराम से, सनलाइट में पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। आपके पास मतलब दोपहर में आप आ गए, आप 2 से बेटा 3 है ना, आप आराम से छत पर पढ़ सकते हो, धूप में पढ़ सकते हो। सनलाइट से बच्चों क्या होगा, आपको विटामिन डी भी मिलेगा। एंड बच्चों जब आप टहल टहल के पढ़ते हो तो आप ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आती है। एंड बच्चों आप लोगों को हमेशा टेबल एंड चेयर पर ही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि आप आराम से रजाई में घुस के पढ़ रहे हो, है ना। आप सॉक्स पहन लो, प्रॉपर जैकेट पहन के बैठो, है ना, जो है पूरा खुद को कवर करके बैठो, बट टेबल एंड चेयर पर ही बैठो। और बच्चों आप कोशिश करना है कि आप जब भी रिवीजन करने बैठ रहे हो बेटा, रिवीजन लिख लिख करके, तो आप लर्न भी कर रहे हो तो बेटा करना क्या, आपको खाली पेन लो, चाहे भले उसमें नॉर्मल बेटा ना कि ऐसे कुछ भी मतलब हाथ चलना चाहिए आपका, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको अगर पूरा आंसर नहीं लिखना, फॉर्मूला लिख लो, है ना, मतलब आप लर्न
लर्न करे आपने सिर्फ हो सकता पॉइंटर्स लिख लिए, आप मान लो लर्न करे हो साइंस का, आपने कल फॉर्मूला लिख लिए, मतलब आपके हाथ चलने चाहिए। अगर इस तरह से आप बेटा जी रिवीजन करोगे तो पहली चीज तो ये है कि आपके दिमाग में दो तरह, देखो आप जो लर्न करे वो तो दिमाग में आ ही रहा है बेटा, जब आप लिखोगे ना तो वो भी दिमाग में छप जाएगा। बच्चों याद करने की जो कोशिश है उसको बोल बोल के कोशिश करो कि मैं बोल बोल के लर्न करूं, है ना। और उसके लिए आप वो टाइम चूज करो जिस टाइम पर सन्नाटा हो। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि सुबह का टाइम लर्न करने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं। आप आराम से सुबह 5 से 7 2 घंटे लर्न कर सकते हो। बच्चों इसके अलावा कोशिश करो कि जब भी आप रिवीजन करने बैठे हो तो क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करो। हम लोग बच्चों गलतियां करते हैं, हम लोग सीधा जो है कॉपी उठा लेते हैं और बेटा जी कॉपी से लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं ना, या फिर क्या करेंगे लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देंगे। लेक्चर्स देख के रिवीजन नहीं होता, रिवीजन होता है क्वेश्चंस के साथ, तो आपको वो करना होगा। राइट बच्चों, आपको जो है प्रॉपर जो है इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ जो रिवीजन करना है वो उन चैप्टर से करना है जो आप पढ़ चुके हैं। आपको लर्न करना है नई चीज़ों का, जो अभी सिलेबस हमारा बचा हुआ है। बेटा इस तरह से आप अगर 1 महीने पढ़ लेते हो तो नो डाउट कि आप क्लास 9 के एग्जाम में टॉप करेंगे। बच्चों अगर आपने क्लास 9th में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, 9th का सिलेबस अगर आपको बहुत अच्छे से आता होगा तो आप खुद को पाओगे कि आप क्लास 10th की जो क्लासेस होंगी उसमें बाकी बच्चों से एक कदम आगे रहोगे। तो बच्चों इन बातों को भूलना नहीं, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सारे बच्चे इन पॉइंट्स को याद रखेंगे और आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले सेशन में। आपको और किन किन पॉइंट से प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही हैं, क्या क्या और जो है गाइडेंस आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और आप क्या बोलते हैं, आपको ये गाइडेंस कैसा लगा है वो कमेंट करना भूलें। तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लासेस में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।